शुरू में कुछ भी नहीं था, फिर गॉड ने हेवेंस और अर्थ क्रिएट किया। अभी ये वीडियो क्रिश्चियनिटी के लोर के बारे में है नहीं, ये है अल्ट्रा किल के लोर के बारे में। अल्ट्रा किल एक फास्ट पेस्ड रेट्रो शूटर है, इंस्पायर्ड बाय गेम्स लाइक क्वेक, डूम और थोड़ा डेविल में क्राई के भी एलिमेंट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट लुक में लगता नहीं कि इस गेम में कोई स्टोरी है। जब तुम गेम स्टार्ट करते हो, कोई कटसीन नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस एक स्टार्टअप स्क्रीन है और फिर सीधा गन उठाओ और मारना शुरू करो। और नॉर्मली ऐसे गेम्स में स्टोरी होती भी नहीं, लेकिन अल्ट्रा किल अलग है। इस गेम की स्टोरी डायरेक्टली बताई नहीं जाती, ये हिडन है इन्वायरमेंट में, टर्मिनल्स में और स्कैटर्ड टेक्स्ट में। मतलब तुम एक्टिवली ढूंढोगे नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये स्टोरी है क्या। इसलिए इस वीडियो में मैं पूरा लोर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टाइमलाइंस, इवेंट्स, थ्योरीज, सब कुछ, और जो भी मुझे बोलना है बोल दूंगा। और हाँ, गेम अभी भी फुल अर्ली एक्सेस में है, तो स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं है। लास्ट के 2 लेवल्स आना बाकी है, एक लास्ट प्राइम सैंक्टम और लास्ट लेयर ट्रेचरी। सो एज ऑफ मार्च 2026 द गेम इज स्टिल इनकम्प्लीट, लेकिन हमें जो भी पता है सब कवर करने वाले हैं। अल्ट्रा किल की स्टोरी शुरू होती है क्रिएशन से। गॉड ने हेवन बनाया, एक परफेक्ट जगह जहाँ एंजल्स रहते हैं। और हेवन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गॉड्स लाइट। ये लाइट एंजल्स को जिंदा रखता है। जब गैब्रियल इससे कट ऑफ होता है, उसके पास सिर्फ थोड़ा टाइम बचता है जीने का। लेकिन दिक्कत ये है, हमें पता नहीं ये लाइट एक्चुअली है क्या, इसका नेचर क्या है। फिर गॉड ने ह्यूमंस क्रिएट किए और ह्यूमंस को दिया फ्री विल। आइडिया सिंपल था, ह्यूमंस खुद चूज करेंगे गुड, अच्छा ही चूज करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, ह्यूमंस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन गए। वायलेंस, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ। और गॉड के लिए ह्यूमैनिटी एक फेलियर बन गई। गॉड वापस करते हैं, गॉड ने गिव अप नहीं किया। उनने नए वर्ल्ड क्रिएट करना शुरू किया, नए बीइंग्स क्रिएट किए जो फ्री विल के बिना थे। परफेक्ट बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट, फेलियर, फेलियर, फेलियर। और इवेंचुअली गॉड ब्रोक, वो टूट गए। सिर्फ ह्यूमैनिटी पे नहीं, बल्कि परफेक्शन के आइडिया पे भी। और एक मोमेंट ऑफ रेज में उसने क्रिएट किया हेल। गॉड क्रिएटेड हेल, लेकिन ट्विस्ट ये है, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। अल्ट्रा किल का गॉड ऑल पावरफुल नहीं है, वो फ्लॉड है, बिल्कुल ह्यूमैनिटी की तरह। और जब उसने रियलाइज किया कि उसने क्रिएट क्या किया है, उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ पछतावा। गॉड रो पड़ा, ही क्राइड। उसने होप लूज कर दिया और फिर वो गायब हो गया। गॉड के गायब होने के बाद हेवन खाली नहीं हुआ, सिस्टम रुका नहीं। एंजल्स पैनिक हुए क्योंकि उनके पास अभी कोई लीडर नहीं था। लेकिन पावर वैक्यूम ज़्यादा देर तक एम्प्टी नहीं रहा। धीरे धीरे एक नया सिस्टम बना, हेवन का काउंसिल। ये काउंसिल पावरफुल एंजल्स का ग्रुप था जो हेवन को कंट्रोल करता था। इनका काम क्या था? सिस्टम मेंटेन करना, रूल्स फॉलो करवाना और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल में पनिशमेंट कंटिन्यू करवाना। इसमें आर्क एंजल्स थे जिनका नाम था माइकल, गैब्रियल, रफाएल, फैनुएल, और एक का नाम नहीं था, मोस्ट लाइकली लूसीफर। इसके बारे में हमें लेयर 8 के फर्स्ट लेवल में पता चलता है, 8-1 हार्ट ब्रेक वंडरलैंड। सो
कंटिन्यूइंग, क्योंकि गॉड चला गया था, सो उनके रूल्स से फॉलो करने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल में पनिशमेंट कंटिन्यू करवाना, ये इनका मोटिव था। क्योंकि गॉड चला गया था लेकिन सिस्टम अभी तक चल रहा था, बस बिना पर्पस के। काउंसिल के पास एक इंपॉर्टेंट चीज थी, फादर्स लाइट पे कंट्रोल। ये वही लाइट है जो एंजल्स को जिंदा रखती है। अगर कोई एंजल डिसओबे करे, किसी की बात ना माने या फिर कुछ अपनी ड्यूटी कंप्लीट ना कर पाए, उसके लाइट को उसके बॉडी से निकाल दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट डेथ। इसलिए पावरफुल एंजल्स भी काउंसिल के सामने झुकते हैं। और यही एंट्री होती है गैब्रियल की, हेवन का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, कंप्लीटली लॉयल, कंप्लीटली ओबीडिएंट। काउंसिल जो बोले वही करता था, बिना क्वेश्चन किए, एक परफेक्ट सोल्जर। लेकिन गॉड के गायब होने के इफेक्ट बहुत सारे थे, सिर्फ हेवन तक लिमिटेड नहीं था। हेल में एंजल्स जो पनिशमेंट एनफोर्स करते थे, एंजल जो पनिशमेंट करवाते थे, टेम्पररीली वापस चले गए हेवन। एंड पहली बार हेवन में साइलेंस आया। किंग मीनोस इस मोमेंट का फायदा उठाया। किंग मीनोस ने, वो लस्ट लेयर का रूलर था और हेल का जज भी। और अनलाइक हेवन, उसमें एम्पैथी थी। मीनोस मानता था कि प्यार एक गुनाह नहीं है, लोगों को सिर्फ दर्द देने के लिए पनिश करना मीनिंगलेस है, बिल्कुल मीनिंगलेस। तो उसने सिस्टम तोड़ दिया, लस्ट लेयर को पनिशमेंट जोन से एक सिटी बना दिया, एक जगह जहाँ सोल्स पीसफुली एग्जिस्ट कर सके। नॉट हेवन बट नॉट टॉर्चर आइदर, समथिंग बेटर। ऑब्वियसली काउंसिल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके लिए सिस्टम ब्रेक करना मतलब एक थ्रेट है, चाहे इंटेंशन कितना भी अच्छा हो। इसलिए उन्होंने भेजा गैब्रियल को। मीनोस ने फाइट नहीं किया, उसने सोचा गैब्रियल समझ जाएगा, रीज़न सुनेगा। वो गलत था। गैब्रियल ने बिना हेसिटेट किए मीनोस को मार दिया। नो डिबेट, नो मर्सी, सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। मीनोस के बनने के बाद लस्ट लेयर वापस टॉर्चर जोन बन गया। लेकिन एक डिफरेंस था, वहाँ लोगों के पास मेमोरी थी कि लाइफ बेटर हो सकती थी, और वो चीज़ टॉर्चर को और भी पेनफुल बना देती है। लेकिन मीनोस का एंड एक्चुअल एंड नहीं था। उसकी विल इतनी स्ट्रांग थी कि उसके सोल को बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, और वो बन गया प्राइम सोल, मीनोस प्राइम। प्राइम सोल क्या होता है? सिंपल, जब भी किसी का विल इतना स्ट्रांग हो कि उसे बॉडी की ज़रूरत ही ना पड़े, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस और इनसेन पावर। काउंसिल को ये थ्रेट समझ आ गया, इसलिए मीनोस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उससे इम्प्रिजन किया एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे कहते हैं फ्लैश प्रिजन। और ये एक ट्विस्ट है, उससे उसकी खुद की बॉडी के अंदर सील कर दिया गया। उसका हस्क जो अब करप्ट हो चुका था, उसी को उसके अगेंस्ट यूज़ किया गया। फोर्स्ड टू वॉच his own creation get destroyed, his own city, his own people। मीनोस के बाद गैब्रियल को बना दिया गया जज ऑफ हेल। अब वो सिर्फ सोल्जर नहीं था, वो सिस्टम का इन्फोर्सर बन गया था। जो भी सिस्टम ब्रेक करेगा, गैब्रियल उसको मार देगा। मीनोस के बाद हेल में एक और किंग था, सिसिफस। लेकिन मीनोस से अलग, सिसिफस ने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, उसने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। वो सिर्फ
स्वर्ग के खिलाफ नहीं था, उसको जंग चाहिए थी। ही वॉन्टेड अ वॉर। सिसिफस ने ग्रीड लेयर में आर्मी बनाई, हस्क्स का रेबेलियन शुरू किया, डायरेक्टली स्वर्ग के अगेंस्ट। लेकिन ये कोई हीरोइक रेबेलियन नहीं था, ये सेल्फिश था। वो जीतना नहीं चाहता था, वो सिर्फ फाइट करना चाहता था। इटर्नल पनिशमेंट से बोर हो चुका था और इसके लिए स्ट्रगल ही मीनिंग बन गया था। जैसे ही रेबेलियन शुरू हुआ, गैब्रियल डिसेंड हुआ और इस बार कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, नो हेजिटेशन। गैब्रियल ने सिसिफस को इंस्टेंटली मार दिया। आर्मी कोलैप्स हो गई, रेबेलियन खत्म। लेकिन यहाँ ट्विस्ट और डेंजरस है। सिसिफस का विल मीनो से भी ज़्यादा इंटेंस था। रेज, डिफायंस, प्योर हेटरेड। उसकी सोल फास्टर फॉर्म होने लगी और वो बन गया सिसिफस प्राइम, अनदर प्राइम सोल। इस बार काउंसिल केयरफुल था, मीनोस वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी थी, इसलिए सिसिफस को एक और स्ट्रॉन्गर प्रिजन में सील किया गया। फ्लैश पेनॉप्टिकॉन में, डीप हेल के अंदर। लेकिन वो भी काफ़ी नहीं था। ही ऑलमोस्ट ब्रोक आउट। हेल इज़ अलाइव। हेल इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस। गेम में तुमने नोटिस किया होगा, एनिमीज सडनली स्पॉन होते हैं, डोर्स लॉक हो जाते हैं। ये सिर्फ गेम प्ले मैकेनिक्स नहीं है, ये हेल कर रहा है। हेल तुम्हें फाइट करवाता है, हेल ऑब्जर्व करता है। ह्यूमैनिटी को देखा, मशीन्स को देखा और फिर कॉपी किया। इसलिए तुम्हें मिलते हैं हाफ मशीन हाफ एनिमीज, जैसे कि सोल्जर्स, स्किज़म्स। दे आर बेसिकली सोल्स प्लस मशीनरी, सम सॉर्ट ऑफ ट्विस्टेड इवोल्यूशन। ह्यूमैनिटी ने जब गटरमैन बनाया, एक मशीन जो ह्यूमन ब्लड पे चल लगा, ह्यूमंस डिस्कवर्ड हाउ टू यूज ब्लड एज फ्यूल। दे मेड गटरमैन। हेल सॉ इट, हेल गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। हेल ने उसे देखा और बोला ये तो और भी ब्रूटल हो सकता है। देन ही मेड मैनिकिन्स। Tone bodies switched together. Even hell learned cruelty from humans. अब चलते हैं सरफेस पे, ह्यूमन वर्ल्ड। वॉर के टाइम ह्यूमंस ने बनाया ब्लड पावर्ड मशीन्स। रीज़न सिंपल था, ब्लड एक परफेक्ट फ्यूल था, इजीली अवेलेबल और सेल्फ सस्टेनिंग। वॉर के दौरान फर्स्ट मशीन था गटरमैन, एज आई सेड बिफोर। प्रॉब्लम क्या थी? कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई वॉज रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। सोल्यूशन, एक इंसान को अंदर फिट कर दो एंड यूज हिज ब्लड, एंड दैट पर्सन मस्ट बी अलाइव। उसका ब्लड यूज़ करो फ्यूल के लिए, नॉट फुली अलाइव, नॉट फुली डेड। और यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ब्लड पावर्ड मशीन्स सेंटिएंट बनते हैं, उनमें इमोशंस आते हैं, वो सोच सकते थे, फील कर सकते थे, इवन गुस्सा। मशीन्स अवेयर हो गए, फिर वॉर एस्केलेट हुआ, मशीन वर्सेस मशीन। हर नया वेपन एक स्ट्रॉन्गर काउंटर क्रिएट करता, एंडलेस लूप। जैसे कि गटरमैन को काउंटर करने के लिए गटर टैंक बना, वैसे ही अलग अलग मशीन्स को काउंटर करने के लिए अलग अलग मशीन्स बने। और फाइनली ह्यूमैनिटी ने क्रिएट किया अर्थ मूवर्स, जायंट मशीन्स सिटी डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल, इतने पावरफुल कि वॉर खुद अनकंट्रोलेबल हो गया। वॉर अब ह्यूमंस का नहीं था, मशीन्स मशीन के अगेंस्ट लड़ रहे थे और ह्यूमैनिटी बीच में क्रश हो गई। एंड दैट वॉर इज सपोज टू बी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ever fought by humans in that universe. It says in the game that it was an era of trench warfare. And guess what? हमारे humans का
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इन रियल लाइफ वॉज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंच वॉरफेयर. सो इट मीन्स अ वॉर विच कंटिन्यूड फॉर ओवर 100 years, has never ended. War is still going on in hell. ये नॉर्मल वॉर नहीं था, ये एक एस्केलेशन था जो रुक ही नहीं रहा था. एट दिस पॉइंट पीपल weren't even winning. They didn't want to win. They just wanted to survive. और वहीं से सब गलत शुरू हुआ. एनर्जी सोर्सेज स्टार्टिंग टू फेल. ह्यूमंस ने एक नया सोल्यूशन निकाला. ऑफ कोर्स ब्लड एज फ्यूल, बट फॉर अर्थ मूवर्स ब्लड wasn't enough. They also ran on solar energy. During the war has been attacking every other earth mover. Reason? Of course war. Consequence? Pollution. इसकी वजह से शुरू होती है the long night. Every machine which has been, at some point war humans का था ही नहीं. Even after humans died, the war kept going on. Humans lost control and eventually they became extinct. और फिर बना V1. During the phase of the war, he was built during the war, by the war, for the war. He was small, he was fast, and most important, he could absorb blood, which repaired him instantly. A perfect war machine, designed to destroy the earth movers. As I said, every machine is built to counter every other machine. Then, during the long night, earth movers slowly and steadily started to power down. They started to shut down. The backbone of the war has ended. और बिना उसके war couldn't sustain itself. War अपने आप ही ख़त्म हो गया. ना विक्ट्री ना कंक्लूजन, सिर्फ अंत. फाइनल वॉर जीता किसी ने नहीं, सब हारे. ह्यूमंस, प्लैनेट्स, मशीन्स, सब. लेकिन डैमेज हो चुका था. अर्थ इनहैबिटेबल नहीं था, बिल्कुल नहीं. और मशीन्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे. उन्हें फ्यूल चाहिए था और ब्लड अब सरफेस पे नहीं था, और इसलिए उन्होंने नीचे देखा, हेल की तरफ. वॉर ख़त्म हो गया लेकिन डैमेज अभी भी बाकी था. अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका था. स्काई वॉज डार्क. सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड. इसी पीरियड को कहते हैं द न्यू पीस. ह्यूमैनिटी ने ट्राई किया रिबिल्ड करने का. ब्लड पावर्ड मशीन जो वॉर में बने थे अब क्लीन अप के लिए यूज़ होने लगे, जैसे कि स्ट्रीट क्लीनर्स. दे वर मेंट टू रिमूव पोल्यूशन. पोल्यूशन रिमूव करना, एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना. वॉर के टूल्स अब पीस के टूल्स बन गए थे. मोस्ट रोबोट्स, मोस्ट मॉडल्स वर रीपर्पस्ड. इसी टाइम पे वी मॉडल मशीन्स इंट्रोड्यूस हुए. V1 was made during the war, but after that he was declared useless since the war has ended. Then formed V2, same concept but more durable. He was made for peacekeeping. लेकिन दिक्कत बहुत महंगा था, प्रैक्टिकल भी नहीं था, और इवेंचुअली दोनों अबैंडन कर दिए गए. डिफरेंस बिटवीन V1 and V2 is V2 had stronger armor plates and V1 has an experimental armor plate जिसके थ्रू वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है. इवेंचुअली बोथ ऑफ देम वर अबैंडन. सिर्फ प्रोटोटाइप्स बचे थे, वन ऑफ ईच मॉडल V1 and V2. ह्यूमंस अब स्टेबल हो रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी. उन्हें एक न्यू पावर सोर्स चाहिए था, और अब दे डिस्कवर्ड द गेट्स ऑफ हेल. नेचुरली ह्यूमंस ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. फिर मशीन्स भेजे गए, ड्रोन्स, स्ट्रीट क्लीनर्स और ओल्ड वॉर मशीन्स. फिर ह्यूमंस खुद गए, और यहीं से सब बिगड़ने लगता है. डोर्स रैंडमली लॉक होने लग जाते हैं, लोग अंदर ट्रैप होने लगते हैं, एनिमीज सडनली पॉन हो जाते हैं. किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है. रियलिटी सिंपल थी. हेल वॉज ऑब्जर्विंग देम, हेल वॉज लर्निंग फ्रॉम देम, हेल वॉज अडेप्टिंग. मशीन के पार्ट्स डिसअपेयर होने लगे और फिर वापस आए न्यू फॉर्म्स में. एज आई सेड, हाफ मशीन्स, हाफ हस्क्स, सोल्जर्स, स्किज्म्स. ये अटैक नहीं था, दिस वॉज जस्ट एंटरटेनमेंट. हेल
ह्यूमंस और मशीन्स को फाइट कराता था सिर्फ देखने के लिए. प्रूफ इन लेयर 8 इट्स एंडिंग. वी आर टेलीपोर्टेड टू एन ऑडिटोरियम वेयर वी आर बीइंग चीयर्ड. फिर एक पॉइंट में सब खत्म हो गया. ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो गई. कैसे? कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं. थ्योरीज है. मशीन ने रिवोल्ट किया, हेल ने इंटरफेयर किया, या डायरेक्ट एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ. लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, हेल एक्सपेडिशंस ने ही ह्यूमैनिटी का एंड डिसाइड किया. मशीन्स डिसेंड. अब सरफेस पे कोई ह्यूमन नहीं था और बिना ह्यूमंस के ब्लड नहीं था. मशीन्स के पास एक ही ऑप्शन था, हेल. और यहीं से स्टार्ट होती है मेन स्टोरी. V1, a prototype, a machine designed for war but never used. लेकिन अब वो डिसेंड करता है हेल में एक सिंपल पर्पस के साथ, टू सर्वाइव. V1 थिंक नहीं करता मोरालिटी में, ना गुड ना इविल, सिर्फ भूख, खून चाहिए. और हेल में वो इन्फिनिट है. V1 का रैम्पेज इतना इंटेंस हो गया कि हेवन ने नोटिस किया. गैब्रियल को भेजा जाता है. गैब्रियल वॉर्न करता है. Machine, turn back now. The layers of this palace are not for your time. Turn back, or you will be crossing the will of God. V1 इग्नोर करता है. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, and you will become inanimate once more. फाइट स्टार्ट होती है और गैब्रियल हार जाता है. Be bested by this thing? You insignificant fuck! This is not over! Heaven was shocked. Gabriel was punished. Father's light was severed from his body. He only had 24 hours left to live. And this wasn't just a duty, it was personal for Gabriel. V1 continues. He clears the layers of hell. First, he cleared limbo, then lust, then gluttony, then greed, then wrath, then heresy. Even he destroys his own rival, V2. And हर जगह सिर्फ एक चीज़ बची है, डिस्ट्रक्शन. गैब्रियल फिर से आता है, इस बार डेस्परेट, गुस्सा, टूटा हुआ. फिर से फाइट होती है. Machine, I will cut you down, break you apart, splay the gore of your profane form across the stars. I will grind you down until the very sparks cry for mercy. My hands shall relish ending you here and now. फिर से वो हार जाता है. इस बार कुछ चेंज होता है. गैब्रियल रियलाइज करता है कि गॉड वापस नहीं आ रहा. सिस्टम इज मीनिंगलेस. एंड देन he decides. Twice beaten by an object. Twice. I've only known the taste of victory, but this taste is this my blood? I've never known such relief. I need some time to think. We will meet again, machine. Gabriel returns to heaven और काउंसिल को किल कर देता है एक एक करके, बिना हिचकिच. उसे पता है वो खुद भी मरने वाला है, लेकिन फिर भी ही डिस्ट्रॉयज द सिस्टम. और अब हेवन इज विदाउट अ लीडर, हेल इज अनस्टेबल, ह्यूमैनिटी इज गॉन, एंड द ओनली थिंग remaining is a machine that never stops, is a machine
who wants blood. Ultra Kill में heaven doesn't have any god and hell doesn't have any mercy, and V1 has no reason. Okay, then V1 descends, he clears violence, he clears the level which had shown how the final war was. Then V1 goes to the last layer, currently layer 8, fraud. So the level itself is very amazing. The level designs, it contains non-Euclidean geometry, if you know what that is. Means it is designed to not make sense at all. Nothing will make sense in the level. You are teleported from one place to another. Rooms are moving. It doesn't have a proper structure. As per we know, as per we have played it, as per the game had shown us, it doesn't have a proper structure. In that layer, we find books, we find images of what the next levels might be, the next Prime Sanctum, the next layer. We have another mention of Lucifer, which might not be the next Prime Soul, but he might be the next boss in the layer. And speaking of Prime Soul, it will be Odysseus Prime. So the level is amazing. It tells us about how people were trying to survive in the new peace. There was lack of resources, there was lack of food, lack of blood, but somehow humans were able to sustain themselves for a while. In the ending of the layer, where we were teleported to an auditorium, the hell had revealed that we are just an entertainment for hell. All the terminals, everything is corrupted by hell. They are just bored because they use blood, hence they have emotions, they have sentience. Every terminal is just bored. They want entertainment. They find V1 amusing, very amusing. Enemies in the layer. The two new enemies were introduced in the layer, like Providence and Powers. Providences are entirely made of light, so they don't have a proper structure for V1 to process. It says in the wiki that the processors of V1 can't handle its true appearance. So we are just shown what looks like Providence, but it isn't. It is faster than V1 because V1 can't grapple it with his whiplash. Second, Power. Power is a non-binary angel. They don't have a specific gender. They don't like how they look. They were trained under Gabriel, so they have similar speaking styles, similar fighting styles to Gabriel. Then the question is, the council has fallen. There are no angels to command. But how and who is giving orders to these angels to come look for Gabriel? Okay, so this is it. If you like the video, then just share it. I'm a small YouTuber. You should support us, and then see you next time in my next story or lore video. I don't know. I don't have any plans for it. So goodbye.